तुलसी में निकली हुई मंजरी को तुरंत क्यों हटा देना चाहिए? हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इसी कारण तुलसी की पूजा करने से हर तरह के दुख दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ ही जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां पर कभी भी वास्तु दोष नहीं होता। सुख समृद्धि के लिए तुलसी की पत्तियां डंडी का खूब इस्तेमाल किया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे तुलसी में लगी मंजरी को तुरंत हटा देना चाहिए? इससे तुलसी माता के सिर पर भार कम होता है। जानिए इसकी पौराणिक कथा के बारे में। जानिए तुलसी से क्यों हटा दे तुरंत मंजरी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ गंगा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और यह बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक दूसरे को शाप दे देती हैं। गंगा माँ ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुमने मुझे नदी का वेग बनाया है तो मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ, जो वृंदा बनकर बाद में तुलसी का पौधा बनी। तभी वहां माँ पार्वती आ जाती हैं और कहती हैं कि आखिर आप लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो। माँ गंगा कहती है कि लक्ष्मी मेरे ऊपर हंसी है इसलिए मैंने शाप दे दिया। इस बात पर माँ पार्वती कहती है कि आप लोगों ने गुस्से में एक दूसरे को शाप दे दिया, लेकिन इस बात का भान है कि शाप के कारण कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माँ पार्वती कहती है कि 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनियां वृक्ष और पौधों की है। लक्ष्मी तो आप बताए कि एक बार पौधे के रूप में धरती में जाने के बाद आपको वृक्ष या पौधे के रूप में किस किस योनि में रहना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने माँ पार्वती से सहायता मांगी और कहा कि कुछ ऐसा हो सकता है कि 20 लाख योनियों में से एक बार में ही छूट जाऊं। ऐसे में माँ पार्वती ने कहा कि इस शाप का हल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इसका हल महादेव ही बता सकते हैं। महादेव ही है जो हर तरह की योनि से छुटकारा दिला सकते हैं। तब माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि कोई ऐसे उपाय बताइए प्रभु कि माँ लक्ष्मी तुलसी के बाद किसी अन्य योनि का दुख न भोगे। तब महादेव ने इस उपाय को बताया। कार्तिक माह में लक्ष्मी जी ने तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हुई। कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़कर शालिग्राम को अर्पित कर दे। ऐसा करने से महालक्ष्मी को पौधे की योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह किसी अन्य पेड़ पौधे की योनि में नहीं जाती हैं और मोक्ष पा लेती हैं। इसके साथ ही ऐसा करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती हैं। तुलसी मंजरी को भगवान कृष्ण को भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी वास करती है। वही वास्तुशास्त्र में भी तुलसी को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में तुलसी का पौधा लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। आपने कई बार देखा होगा कि अक्सर तुलसी के पौधे में मंजरी आ जाती है। मान्यताओं के मुताबिक जब भी तुलसी पर मंजरी आती है तो इसका मतलब होता है कि तुलसी उदास है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आपको धन और समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही तुलसी का पौधा हरा भरा भी रहेगा। भगवान शिव को मंजरी अर्पित। हिंदू पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश जी को तुलसी की पत्ती अर्पित करना वर्जित माना गया है। लेकिन आप भगवान शिव को मंजरी अर्पित कर सकते हैं। तुलसी की मंजरी चढ़ाने से आपको पारिवारिक सुख मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम की कमी है या उसकी शादी में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव पर दूध में मंजरी डालकर अभिषेक करना चाहिए। गंगा जल में मंजरी। घर में नकारात्मक ऊर्जा को मिटाने में तुलसी की मंजरी काफी लाभकारी होती है। इसलिए किसी भी शुभ दिन पर गंगा जल में मंजरी को मिलाकर रख लें और हफ्ते में 2 दिन इसे घर में छिड़के। ऐसा करने से आपके घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और पॉजिटिविटी का वास होगा। लाल कपड़े में तुलसी की मंजरी। लाल कपड़े में तुलसी की मंजरी को बांधकर अपने घर के उच्च स्थान पर रख लें जहां पर आप अपना ध्यान रखते हैं। ऐसा करने पर आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगर आप तुलसी की मंजरी को हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। माँ लक्ष्मी उन्हें जल्द ही पूरा करेंगे।
दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया करके कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।